वेलकम नाजरीन। पब्लिक सेशन सेशन नंबर 9 में हम मौजूद हैं। हमने अब तक जो करने की कोशिश की, सेशन नंबर 8 काफी जो है इंटरेस्टिंग रहा, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा कानून कानून और टेक्निकल एरियाज को कवर करने की कोशिश की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी को हम डील कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी एक पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत हॉट टॉपिक है। जिसकी भी टैक्स रिटर्न हम देखें तो प्रॉपर्टी के इश्यूज उसमें अराइज होते हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टी जो मेनली जहां से प्रॉपर्टी का आगाज होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर से, जहां से एफपीआर को इश्यूज आना शुरू होते हैं कि एक प्रॉपर्टी जो है, एक जिसके अंदर एक बायर होता है और एक सेलर होता है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की प्रॉपर्टी ट्रांसफर के अंदर 236 सी और 236 के। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 236 सी और के बारे में डिटेल में पूछा। और इन डेप्थ डिटेल में मैंने उनको जो, इसमें एक चीज ये थी कि मैं इस सेशन में बताना चाह रहा था आपको, वो ये था कि जो लोग 236 सी एंड के चालान जनरेट करना चाहते हैं कि ये कैसे जनरेट होते हैं, ये कैसे टैक्स पे किया जाता है। तो 5 to 6 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस डिटेल में पूछा और मैंने उनको बताया। और मैं आपको ये बताता चलूं, ये 236 सी और के जो चालान है, इसका मैं 5,000 चार्ज करता हूँ। ये 236 सी और के जो चालान है, ये काफी और इसमें मुख्तलिफ लोअरिज्म के डिफरेंट रेट्स हैं, बट हम नॉर्मल रेट्स रखते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं कि ये चालान कैसे जनरेट होंगे, तो वो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी 236 सी और के पे हमने काफी डिटेल बहस की थी। और हमने इसमें फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट जो हो भी हमारा, जिसे बजट कहते हैं, जिसके अंदर अमेंडमेंट होकर लेट फाइलर की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया। और एक न्यू कॉन्सेप्ट फाइलर के साथ हमें देखना पड़ा। और लेट फाइलर की कैटेगरी जो है अभी स्टिल मौजूद है। जो लोग 31 अक्टूबर से पहले फाइलर हो चुके थे और टैक्स रिटर्न भी जमा करवा चुके थे, वो अब लेट फाइलर नहीं है। तो अब लेट फाइलर जो है, जो अब रजिस्टर होंगे या अपनी टैक्स रिटर्न लेट जमा करवाएंगे, वो अब लेट फाइलर है। और हमने इस पे काफी बहस की और काफी डिटेल में आपको बताया 36 सी के। यहाँ तक तो ठीक है। अब बात आ जाती है कि जिस इंसान ने प्रॉपर्टी बेची, आपने परचेज कर ली, यहाँ तक ठीक था, एफबीआर भी खुश, आपने टैक्स पे कर दिए, दोनों घर खुश हो चुके हैं। बट एक जो सेलर है, उसके लिए एक मुश्किल। मुश्किल क्यों? क्योंकि एक सेलर है, उसको ये चीज, इसका इल्म नहीं होता कि उसने वो प्रॉपर्टी कब परचेज की थी और बेच कब रहा है। तो इस पे हम जो उसको टेक्निकल एडवाइस करते हैं, वो इस टेबल को देख कर करते हैं कि होल्डिंग पीरियड कितना है और उसकी प्रॉपर्टी का डिजाइन कैसा है। अगर वो ओपन प्लॉट है या कोई कंस्ट्रक्टेड हाउस है, प्रॉपर्टी है, या उसकी हाई राइज है, हाई राइज अपार्टमेंट्स जिसको फ्लैट बोलते हैं, तो इनके एक जो इसमें ऐसे होता है कि होल्डिंग पीरियड, मैं इसको आपको यहाँ से समझाता हूँ। कैपिटल गेन टैक्स, अब हम जा रहे हैं 236 सी और के से हटकर कैपिटल गेन टैक्स पे। कोई भी चीज जब आप बेचते हैं, उस पे आपको जो बेनिफिट मिलता है, जो प्रॉफिट होता है, तो जैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी सेल परचेज की, वो एक अलग चीज है। बट जब आप प्रॉपर्टी की खास तौर पे बात करते हैं, तो उसको कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। कैपिटल गेन हुआ और उस पे टैक्स। 236 सी और के चालान जनरेट होते हैं, वो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, जो कि आपकी टैक्स रिटर्न में आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, वो वाले टैक्सेस। जबकि कैपिटल गेन टैक्स इनकम टैक्स का पार्ट है, ये एडजस्टेबल नहीं है, ना ही रिफंडेबल है, इस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ये आप पर वाजिब है, फर्ज है पे करना। तो ये इन दो टैक्सेस का कंपैरिजन आपको समझ आ जाना चाहिए, ये इन दो टैक्सेस में क्या फर्क है। कैपिटल गेन टैक्स जो है,
कि हम कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे पता चलता है कि किस पर्सन को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो देखें भैया, मैंने एक बात की थी डीसी रेट्स कैलकुलेशन की। जो लोग इंटरेस्टेड है डीसी रेट्स कैलकुलेशन जानने के बारे में, स्टिल ऑफर मौजूद है, वो मुझसे राब्ता करें, उनको डीसी रेट कैलकुलेशन बता दी जाएगी, सिखा दी जाएगी, क्योंकि डीसी रेट जिसको निकालना आएगा वही 236C और 236K के चालान जनरेट कर सकेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट या गेन जो प्रॉपर्टी के ऊपर आएगा वो कैसे आएगा। तो देखिए, कन्वेंशनली मैं टैक्स रिटर्न, क्योंकि जो आपने प्रॉपर्टी बेची या खरीदी, यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फाइलर है, जो टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न में वो प्रॉपर्टी किस वैल्यू से शो की हुई थी। अब यहाँ पर जो है हमारे लॉयर हजरात हैं वो काफी मिस्टेक कर देते हैं इसमें वैल्यू पुटिंग में। जो वो वैल्यू पुट कर रहे होते हैं उसका और डीसी रेट का बहुत फर्क होता है। हालांकि चाहिए तो ऐसा कि जिस डीसी रेट पे जमीन परचेज की, जो रजिस्ट्री में जो जमीन की वैल्यू, वही आप टैक्स रिटर्न में डाल दें। जरूर है कि फेयर मार्केट वैल्यू पे तो कोई लिखने की कोशिश करता ही नहीं, कि फेयर वैल्यू पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी लिख दी जाए तो कोई कबाहत नहीं है, बहुत टैक्स की बचत हो सकती है उससे। बट क्या होता है, लॉयर्स जो हैं मोस्टली गिफ्ट में या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के अंदर बहुत मिनिमम सी वैल्यू डाल रहे होते हैं। मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा कर रहे होते हैं, बट क्या एक प्रैक्टिस चली आ रही है वो कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक नॉर्मल सी बात अब मैं आपसे करूंगा। एक चीज आपने 100 रुपए की खरीदी है, वो अब 150 की बेच रहे हैं, तो 50 रुपए आपको बेनिफिट आ रहा है, तो उस 50 रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ऐसा कर दिया जाए कि जो चीज हमने 100 रुपए की खरीदी है, हम उसको शो ही 140 की करें, तो 10 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ। तो ये चीजें हैं जो लॉयर्स को अभी समझ रही है, जो वो नहीं समझ पाते, तो वो ऐसा करते हैं कि वो क्या करते हैं, 100 रुपए की चीज है, अभी 50 की लिख के 100 रुपया जो है बाद में उस पर टैक्स देते हैं फिर। ये बहुत मिस्टेक है। तो अब अब हमने देखा कि टैक्स रिटर्न में जो वैल्यू लॉयर ने पुट की, कंसल्टेंट ने पुट की, और आजकल उस जमीन का डीसी रेट क्या चल रहा है, डीसी रेट से मुराद है सरकारी रेट क्या चल रहा है, ये कैसे निकलता है, हमने इस पे बात कही। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अगर तो किसी ने डीसी रेट पे ही लिखी हुई थी टैक्स रिटर्न में, एंड देन टैक्स रिटर्न, और जब नेक्स्ट ईयर या जब भी आप बेच रहे हैं तो तब भी डीसी रेट से माइनस करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं, तो वो बहुत माइनर सा होता है, क्योंकि हर 1-2 साल बाद एफपीआर रिवाइज करता है। अभी तक के लिए जो अभी लेटेस्ट रिवाइज किया एफपीआर ने नवंबर में प्रॉपर्टी रेट्स को, वो तो बहुत जुल्म हो चुका है, 80% इंक्रीज आ गया प्रॉपर्टी रेट्स के अंदर। तो बहुत नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का और लोगों को काफी टैक्सेस का सामना है। बट फिर भी जिन लोगों ने, जैसे हम ऐसा करते हैं कि हम प्रॉपर्टी की वैल्यू को फेयर वैल्यू पे या डीसी रेट से थोड़ा ज्यादा ही पुट करते हैं। उससे क्या हुआ कि जो मेरे क्लाइंट्स थे उनकी डीसी रेट की वैल्यू बढ़ी, बट उनका टैक्स जो है नहीं बढ़ सका। क्यों? हमने पहले ही पीछे से हाई वैल्यू पे लिखा था। अब डीसी रेट बढ़ने से हम जब उससे माइनस भी करेंगे तो एक बहुत मिनिमम सा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब अब यहाँ तक तो समझ आ रही है कि जो वैल्यू थी हमारे पास, या तो डीसी रेट पे थी या फेयर वैल्यू पे थी, हमारी जमीन थी, हमने उसको बेचा डीसी रेट पे, रजिस्ट्री में नेक्स्ट के नाम ट्रांसफर किया। फेयर वैल्यूज पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आपस में, वो एक अलग एग्रीमेंट होता है, बट जो हम सरकार को टैक्स पे कर रहे होते हैं वो हम डीसी रेट्स के ऊपर होता है। तो डीसी रेट का जो फर्क आ रहा होगा उसकी बेस पे हमने टैक्स पे करना होता है। तो अब आ जाते हैं कि टैक्स कितना पे करना है। ये टेबल आपकी स्क्रीन पर, इसमें देखें, होल्डिंग पीरियड का जिक्र है। जो जमीन, अब ये एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने होने जा रही है, जो जमीन, प्लॉट, फ्लैट जो यकम जुलाई 2024 से पहले लिए गए, यानी कि 30 जून 2024 तक ये एप्लीकेबल है। जो चीजें 30 जून 2024 तक परचेज की गई थी, उनका होल्डिंग पीरियड जो है, अगर 30 जून को आपने प्रॉपर्टी परचेज, क्योंकि यकम जुलाई 2024 से एक बहुत ज्यादा सख्त अमेंडमेंट आई है होल्डिंग पीरियड के अंदर, और वो नाकाबिले बर्दाश्त है।
क्यों आई है? आईएमएफ के कहने पे आई है। तो अभी जो मोस्टली लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है 30 जून 2024 से पहले पहले वाली है, तो इसलिए ये बताना भी जरूरी है कि अगर आपके पास 30 जून 2024 से पहले की प्रॉपर्टी है, प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या फ्लैट है, प्लॉट की बात करते हैं, तो अगर वो 1 साल से कम उसका होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड से मुराद ये होता है कि जब आपने परचेज की थी और सेल करने के दरमियान का जो दुरानिया है, अगर वो 1 साल से कम है, लेस देन 1 ईयर है, तो आपको उस प्लॉट पे 15% टैक्स देना पड़ेगा। अब ये 15% क्या है? 15% वो गेन है जो आपको प्रॉपर्टी पे हुआ है। अब आप सोचेंगे हमें तो लाखों का फायदा हुआ है। नहीं, हम डीसी रेट से देखेंगे। डीसी रेट जो उस टाइम जमीन का था जब आपने परचेज की, ये है उन लोगों के लिए दो डीसी रेट्स। जो लोग नॉन फाइलर हैं, ताज़ा ताज़ा फाइलर हो रहे हैं और अपनी टैक्स रिटर्न में अच्छे बच्चों की तरह शो करना चाह रहे हैं कि हमने ये ज़मीन बेच दी, उनके लिए कि डीसी रेट्स जो ज़मीन की रजिस्ट्री में था और बेचते वक्त जो रजिस्ट्री पे डीसी रेट्स, हम दोनों उन दोनों को माइनस करेंगे। जो गेन आएगा, जो 20,000, 25,000, 50,000 जो गेन आएगा, हल्का फुल्का सा गेन होगा, उसका 15% लेंगे। तो वो हम टैक्स रिटर्न में ही शो करेंगे वो टैक्स। ये कोई अथॉरिटी है जैसे लैंड रिकॉर्ड वाले हैं ना, 236 सी और के, वो ले लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स जो है, ये हमने अपने टैक्स गोशवारों में ही उसके जरिए ही साथ चालान जमा करके एफपीआर पे जमा करवाना है। इसके लिए हमें, और ये टैक्स कैलकुलेशन जो है, ये प्योरली जो है आपके कंसल्टेंट की ईमानदारी पे है कि वो ये टैक्स कितना निकालता है। अब आपने देखा कि लेस देन 1 ईयर पे 15% टैक्स है। आप एक चीज ये देख रहे होंगे कि जितनी देर तक आप प्रॉपर्टी को उसका स्टे बढ़ा देंगे, आपका गेन का टैक्स कम होता जाएगा। जैसे कि अगर यही 2 साल से कम होता तो 12.5% प्लॉट पे टैक्स देना पड़ता। तीन तीन साल से कम होता तो 10%, 4 साल से कम 7.5%, 5 साल से कम 5%, 6 साल से कम 2.5%, और 6 साल से ज्यादा 0% टैक्स। इट मीन्स कि एफपीआर प्रमोट करता है उन लोगों को टैक्स की बचत देता है जिनने, जो लोग जो है होल्डिंग पीरियड अपना बढ़ा देते हैं। तो जो लोग, अब यहाँ पर बात हो रही है, ये दरअसल इन टैक्सेस का सामना रियल स्टेट के लोगों को फेस करना पड़ता है जिनका काम ही है प्रॉपर्टी ली बेच दी। वो तो मतलब कि वो पहले वाली स्लॉट में फॉल कर रहे होते हैं, 15% वाली। ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक वो होल्ड कर लेंगे तो फिर 12.5, 10 इन इस कैटेगरी में आ रहे होंगे। बट जो मोस्टली प्रॉपर्टी के बायर सेलर है, उनका यही इशू होता है, और ये दरअसल उन्हीं के लिए लाया गया है। तो काफी डिस्करेज किया गया प्रॉपर्टी को पाकिस्तान के अंदर, और बहुत ये एक इशू बना हुआ है। इतने ज्यादा टैक्सेस, अभी मजीद टैक्सेस हैं जो मैं आपको लास्ट पर एक न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गवर्नमेंट ने, तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे वो टैक्स क्या है। बट हम होल्डिंग पीरियड कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे थे, तो अभी हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, जैसे जस्ट लाइक हाउस वगैरह पे। उसका अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो 15%, 2 साल से कम है तो 10%, 3 साल से कम है तो 7.5%। तो ये थ्रू आउट जो है, इसमें हमें बेनिफिट मिल जाता है। 4 साल के बाद ये जीरो हो जाता है। इट मीन्स कि आपके पास घर है, आप 4 साल के बाद बेचेंगे तो आपको टैक्स गोशवारों में अपने टैक्स रिटर्न में 0% टैक्स पे करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपके पास हाई राइज अपार्टमेंट है, फ्लैट है, तो फ्लैट की देखिए आप 15% के बाद 7.5%, उसके बाद जीरो। इट मीन्स कि 2 साल से ज्यादा अगर आपने किसी फ्लैट को होल्ड किया है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कैपिटल गेन टैक्स जीरो हो जाएगा 2 साल के बाद फ्लैट्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए 4 साल के बाद, ओपन प्लॉट के लिए 6 साल के बाद टैक्स जो है कैपिटल गेन टैक्स जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये बात मैं कर रहा था, जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी है 30 जून 2024 तक, यकम जुलाई 2024 से पहले पहले वाली प्रॉपर्टीज पर ये हमारी जो है ये होल्डिंग पीरियड की ये स्लॉट लगेगी। ये सारे रूल्स होल्डिंग पीरियड के लगेंगे 30 जून 2024 तक के लिए। जो प्रॉपर्टी तब बाय की, अब जो प्रॉपर्टी बाय हो रही है, ये देखें आपकी स्क्रीन पर टैक्स ईयर 2025।
जो प्रॉपर्टी यकम जुलाई 2024 को या उसके बाद खरीदी जाएगी, अब तक यानी कि नवंबर चल रहा है, तो जो प्रॉपर्टी आज तक खरीदी गई यकम जुलाई 2024 से, उस प्रॉपर्टी पे कोई होल्डिंग पीरियड नहीं, 15% डायरेक्ट टैक्स लगेगा। इट मीन्स कि 15% टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन गेन इरिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड एंड काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब तमीज ही खत्म कर दी गई कि एक प्लॉट है, एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, एक फ्लैट है, ये कैटेगरी खत्म, उड़ा दी गई। अब भाई जो भी है प्रॉपर्टी है एफबीआर की नज़र में, अब जो है कोई प्लॉट नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है। आज के बाद से एक ही बात होगी, पैसे की जुबान में बात होगी। इट मीन्स उनका कहने का यही मतलब है, दूसरे लफ्जों में 15% टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया जाएगा। अब आप चाहे यकम जुलाई 2024 को लेगी प्रॉपर्टी, आप 4 साल बाद भी बेचते हैं तो आपको 15% टैक्स ही देना पड़ेगा, कोई जीरो टैक्स नहीं होगा। ये अभी तक के लिए ऐसा ही है, आईएमएफ के कहने पर ऐसा हुआ है। बट क्या पता नेक्स्ट बजट में वो फिर अमेंडमेंट कर दे और फिर से वही टेबल लागू कर दे। तो ये जस्ट जो इसका इम्पैक्ट जो मैं महसूस कर रहा हूँ इसी साल तक के लिए, टैक्स ईयर 2025 के लिए, यकम जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक, ये जो साल है प्रॉपर्टी पे काफी भारी रहेगा। क्योंकि आपको 15% टैक्स जो है इससे क्या होगा, डिस्करेज होगा लोग प्रॉपर्टी एक तो परचेज इस साल में कम करेंगे। अगर जो जिसने परचेज कर लिया इस साल वो फिर बेचेगा नहीं। क्यों? 15% गेन टैक्स कौन पे करे भाई? तो 15% टैक्स, एक तो गेन एफपीआर ने बढ़ा दिया, 15% टैक्स कर दिया। और दूसरा क्या किया, एफपीआर ने डीसी रेट्स बढ़ा दिए। डीसी रेट्स इतने बढ़ा दिए कि वो फेयर वैल्यू को टच कर रहे हैं। फेयर वैल्यू से मेरा मार्केट वैल्यू को टच करते हुए डीसी रेट्स है, तो टैक्स इतना ज्यादा कौन भरेगा? भाई जमीन लेने का नाम ही भूल जाए। पाकिस्तान में रहना है तो जहां रह रहे वहीं रहे, प्रॉपर्टी से दूर रहे, इसका मतलब दूसरे लफ्जों में ये है। तो अब तक हमने देखा कि प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है बायर सेलर के दरमियान तो दो टैक्सेस होते हैं 36C के लैंड रिकॉर्ड में। उसका क्या प्रोसीजर है, उसके चालान जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, डीसी रेट कैसे निकलता है, वो पर्सनली स्टूडेंट्स जो कांटेक्ट कर रहे हैं मेरे से मैं उनको बता रहा हूँ। तो ये दरअसल पर्सनली से मुराद ये है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो फिर उनको ऐसी चीजें बताई जाती है जो प्रीमियम है, पेड है। मैं खुद उसको 5,000 में सेल करता हूँ ऐसे चालान, तो वो फ्री में ऐसे बता देना। जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते उनको भी तो अच्छी बात नहीं है, जो इंटरेस्टेड होते हैं उनका भी हक मारा जाता है। जो लोग इंटरेस्टेड है ऐसे चालान्स के बारे में जानने के लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिए। और कैपिटल गेन टैक्स, हमने अभी तक होल्डिंग पीरियड को समझने की कोशिश की, एंड देन फिर इस साल का होल्डिंग पीरियड आपको बता दिया मैंने। तो अब तक हमने कैपिटल गेन टैक्स और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के दो टैक्सेस जो एडजस्टेबल है, कैपिटल गेन टैक्स फिर सुन लें एडजस्टेबल टैक्स नहीं है, ये पे करना पड़ता है। बट एक और खुशखबरी आपको देते चले इतने मायूस इन्वायरमेंट में, एक अच्छी खबर जो कि बीइंग अ कंसल्टेंट मैं करता हूँ। ऐसा है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं, अगर इन्होंने 236C का टैक्स पे किया हुआ है, 236C बीइंग अ सेलर, अगर उन्होंने प्लॉट सेल करते हुए 236C का टैक्स पे किया, और जब उनको गेन आएगा, वो गेन जो है हम उसके 236C के अंदर एडजस्ट कर देंगे, उनको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये बात बहुत टेक्निकल होगी, ऐसा कुछ नहीं। 236C का चालान था, बैंक में पे किया, फर्ज करें वो 10,000 था। अब उनको उन्होंने प्लॉट बेच दिया एक, और वो प्लॉट बेचा तो उस पे फर्ज करें गेन 12,000 आ गया। मैं क्या करूंगा, उस गेन को 10,000 में एडजस्ट कर दूंगा, और उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 12,000 का गेन है उसको फिर 10 कर देंगे अपनी जो है महारत से, एंड देन फिर उसको क्या करेंगे, जो 10,000 उनका 236C पे हुआ है हम उसी में एडजस्ट कर देंगे। तो ये होगा कि उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो जो टैक्स उन्होंने पे किया, तो कैपिटल गेन टैक्स की वो जो वार है इस जद से बच जाएगी। तो इसके लिए हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज ये सब कैसे डिजाइन होता है, तो वो अवेलेबल है, टैक्स सॉल्यूशंस हर वक्त अवेलेबल है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस की खिदमत के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि डीसी रेट्स और टैक्स रिटर्न में जो है हम प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन सी रख रहे होते हैं,
डीसी रेट रखना है या फेयर वैल्यू रखनी है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी सिनेरियो। हम प्रॉपर्टी का सिनेरियो देखते हैं कि जैसे कि इस साल एफपीआर ने डीसी रेट्स ही इतने बढ़ा दिए, तो डीसी रेट्स पर लिखना बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फेयर वैल्यू प्रेफरेबल है, उस पर लिखें ताकि गेन कम हो और आपको टैक्स कम पे करना पड़े। अब आ जाते हैं एक और हानिकारक टैक्स इम्पोज कर दिया गया इस साल, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नाम से। अब बिल्डर, पहले तो ये समझ ले बिल्डर क्या होता है, डेवलपर क्या होता है। पहली चीज जो ये है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये आपके बिल्डर और डेवलपर जो है ये आपसे लेंगे। बिल्डर ये होता है कि जो इंसान जैसे प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटीज होती है ना, उसमें कुछ लोग होते हैं घर बना बना कर बेच रहे होते हैं, और हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर ही भी डेवलपर भी बैठे होते हैं। जो बिल्डर है वो घर बनाकर बेचता है, डेवलपर प्लॉट काट कर बेचता है। तो जो डेवलपर है वो, अगर आप उससे प्लॉट लेते हैं तो अगर आप फाइलर हैं तो 3% टैक्स वो काटेगा, अगर लेट फाइलर है तो 5%, नॉन फाइलर है तो 7%। तो ये है कि अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज ये है जो मैं आपको बताता चलूं कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसा है कि हाउसिंग सोसाइटीज जो है उसमें ऐसा होता है कि न्यू हाउसिंग सोसाइटी जो बनती है ना, तो उसमें घर और प्लॉट पहली दफा जब आप परचेज कर रहे होते हैं उसका फर्स्ट ओनर है आप, प्लॉट के फर्स्ट ओनर है आप, और या तो घर के फर्स्ट ओनर है आप, तो तब ये आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगी, नहीं तो नहीं। अगर आप किसी से लेते, अगर फर्स्ट ओनर ने आपको बेच दिया तब आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करना नहीं पड़ेगी। ये इस साल से फेडरल एक्साइज ड्यूटी का टैक्स मार्केट में आया है, जिसके अंदर बिल्डर है और डेवलपर है, इनका अहम रोल है। ये आपसे टैक्स लेकर एफपीआर में जमा करवाएंगे। तो समझ जाना चाहिए आपको कि फर्स्ट ओनर के लिए है ये, सेकंड ओनर के लिए नहीं है। कि अगर कोई प्लॉट फर्स्ट टाइम पे कोई परचेज कर रहा है, घर फर्स्ट टाइम पे बना बनाया ले रहा है, तो ये सिर्फ उनके लिए है। तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हमने देख लिया कि एक मजीद टैक्स हाउसिंग सोसाइटीज के लिए अजाब। उनकी पहली सेल कम है तो अब उनके डेवलपर्स और बिल्डर्स को कहा कि आप टैक्स कलेक्ट करो। उनकी उनसे लोग वैसे ही जो है अजीब सा उनसे हेजिटेशन होता है कि फ्रॉड ना करते हैं हमारे साथ। अब उनको हमने टैक्स भी देना है कि भाई हमारा टैक्स लो, एफपीआर में जमा कराओ, बहुत अच्छी बात है। बिल्ली को दूध के रखवाली पे लोग समझते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो अच्छे लोग हैं, बट आम पब्लिक ये समझती है। तो होल्डिंग पीरियड और हमने टैक्स ईयर 2025 के लिए जो टैक्सेस हैं, कैपिटल गेन टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी किस तरह ली जाएगी ये भी बता दिया। और 236 सी और के से लोग बहुत तंग आ चुके हैं। क्यों तंग आ चुके हैं, इसकी रीजन ये है कि रिसेंटली मेरे भी एक क्लाइंट है जिनके साथ ये हो चुका है। 236 सी और के एफपीआर के जो रिवाइज्ड रेट्स आए हैं, इसकी वजह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे क्लाइंट ने 236 के परचेज किया एक प्लॉट पिछले साल, उस पे उनको टैक्स देना पड़ा 5,000 रुपये। अब वही प्रॉपर्टी है, एक साल के बाद एफपीआर ने इसी 3-4 दिन पहले जो है अपने रेट्स रिवाइज किए। अब हुआ क्या कि अब उस रिवीजन का ये नतीजा निकला कि वो 5,000 का जो टैक्स था वो 35,000 को रीच कर रहा है। इतना गैप। तो ये एफपीआर के कमालात हैं टैक्स कलेक्ट करने के, और वो ये लेकर रहेंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बट ये है कि हम मौजूद हैं बीइंग अ कंसल्टेंट, जो है हम उस 5,000 तक उसको कैसे महदूद करेंगे। तो ये हमारी बिहाइंड द सीन प्रोफेशनल सर्विसेज है, जिसके लिए टैक्स सॉल्यूशंस हम वक्त आवाम की खिदमत के लिए मौजूद है। तो इसके लिए अभी हमारा जो प्रॉपर्टी का सेशन जो है ये वाइंड अप होने के करीब है। पब्लिक टैक्सेशन में हमारी जो प्रॉपर्टी सीरीज चल रही थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, कैपिटल गेन टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अगर अब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके मतलब कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपकी क्यूरीज का वेट करूंगा। आप अपने सवालात मुझे सबमिट कर सकते हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं चालान जनरेट कैसे होगा, डीसी रेट कैसे निकलेगा, तो उनके लिए भी मैं हाजिर हूँ। तो दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।